शिमला की हिस्ट्री देखते सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रेशमा कश्यप और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर से, जहां पर जो हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस है, इनकी क्रमिक जो भूख हड़ताल है आज से शुरू हो गई है। और इसमें भाग लेने के लिए जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है कर्नल धनीराम शांडिल और महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष है जैनब चंदेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आपको हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि मांग क्या है, किस चीज को लेकर यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि पुलिस जो पेपर भर्ती लीक जो मामला है उसमें सबसे पहले तो जो डीजीपी है हिमाचल प्रदेश पुलिस की, तो उनको पद से हटाया जाए तब तक जब तक इसमें जो पूरे आरोपी है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। इसके साथ साथ सीबीआई से जांच कराने की जो मांग है वो पहले की जा रही थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो युवा है जिन्होंने इस पेपर को भरा था, उनका यही कहना है कि उन्हें सीबीआई पर भी अभी भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि जो सीबीआई है वो सरकार के इशारे पर काम करती है, जिस वजह से जो पारदर्शिता है इसमें जो जांच की जाएगी उसमें नहीं हो पाएगी। ऐसे में ये यही चाह रहे हैं कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके सर्विलेंस में ही जो एसआईटी गठित की गई है वो आगामी समय में जो काम है वो करे। तो बातचीत करना चाहेंगे सबसे पहले जो वरिष्ठ नेता है कर्नल धनीराम शांडिल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिमला के इसी में। सर, सबसे पहले ये जो पुलिस जो पेपर हुआ था यहाँ पर लीक हो गया है, बार बार इस तरह के मामले हिमाचल में यहाँ पर सामने आते हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर? देवभूमि हिमाचल में इस प्रकार के एपिसोड का होना अपने में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका जितना भी सॉर्ट ऑफ खंडन किया जाए उतना कम है, भर्त्सना की जाए। ये लगभग 2.25 लाख हमारे जो कैंडिडेट्स थे जो पुलिस परीक्षा में लिखित परीक्षा के लिए बैठे थे और जिसमें लगभग 74,000 या समथिंग लाइक दैट फिगर जो है वो पास होके उत्तीर्ण होके आया था। ये उनके साथ, उनके मैं समझता हूँ भाग्य के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है और बहुत निराशा हुई है। मैं बहुत से युवाओं से मिला हूँ, बहुत निराशा हुई है कि जिन बच्चों ने काम किया रात दिन उनको इस प्रकार का की स्थिति का सामना करना पड़े, अपने में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नो डाउट। और मेरा मानना है कि इसमें जो एसआईटी का गठन किया गया है उसमें कुछ संदेहास्पद लोग पाए गए हैं। तो मेरी सरकार से अपील है, मैं चाहता हूँ ये शीघ्र उसमें दूसरे ठीक लोग बांटे जाएं ताकि इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार की कमी ना आए और वो ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। और सबसे बड़ी बात, जो न्यायिक जांच है वो एक बहुत अच्छे तरीके से हो, जिसमें लोगों को, इन परीक्षार्थियों को और उनके पेरेंट्स को किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे। तो जो न्यायिक जांच जब कड़े तरीके से होगी, ठीक तरीके से होगी, तो मैं समझता हूँ इन लोगों के साथ जो ये खिलवाड़ किया गया है इन्हें जस्टिस मिलेगा और इस प्रकार की घटनाएं कभी इस देवभूमि में ना हो। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जब तक हम ट्रांसपेरेंसी को नहीं करेंगे तब तक ये कहना कि हम ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं अपने में एक बड़ा हास्यास्पद सा की स्टेटमेंट लगती है। मेरा मानना है कि इसमें सरकार की बहुत बड़ी चूक हुई है और वो इससे सुधारने के लिए इस हमारी मांग है इन सब बच्चों की ओर से भी और न्याय की दृष्टि से कि एक अच्छी न्यायिक जांच हो ताकि स्थिति स्पष्ट हो। सर, क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो भी प्रदेश में बढ़ रही है। अभी हाल ही में जो अवैध शराब की जो फैक्ट्री जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद ऊना में एक अवैध जो पटाखा फैक्ट्री है वहां पर वो चले, जिसके बारे में जो जानकारी है वो प्रशासन को नहीं है। और उसके बाद लगातार पहले जेओआईटी और उसके बाद जो पेपर पुलिस जो भर्ती पेपर है ये लीक, इस तरह के जो मामले यहाँ पर सामने आते हैं। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर आप क्या समझते हैं सर? इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी घटनाएं आपने बताई वो भी अपने में एक हमारे इस देवभूमि पर एक प्रकार से कलंक की तरह गिना जाएगा। यहाँ पे कुछ एक राजनीतिक जो फोर्सेस भी आई, एंट्री हुई है, वो भी उन पर भी मैं चाहूँगा कि उन पर भी उंगलियाँ उठती हैं, क्योंकि कई प्रकार के एपिसोड बीच में आए हैं। आपने देखा कुछ एक झंडे दिखाया गया जो कि देश के साथ एक बड़ा ही अभद्र व्यवहार हुआ और देश के बारे में इस प्रकार की बातें कही गई। यहाँ पे खालिस्तानी झंडों का होना या जो फैक्ट्री में आग का लगना या जो शराब का, अवैध शराब का मिलना,
ये सब चीज़ें, मेरा अपना मानना है कि पुलिस की तो चूक है ही, परंतु हमारे कुछ एक जो राजनीतिक शक्तियां इस प्रदेश में एंटर की गई हैं, उनमें भी ऐसे तत्व पाए गए हैं, तो हमें पुलिस को और सख्त होना होगा और बहुत ही मुस्तैदी से इन लोगों को पकड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अविलंब इनको उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार का वातावरण बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। और मैं इसकी स्वयं भी करता हूँ, हमारी पार्टी भी इसकी पूरी रूप से भर्त्सना करती है, खंडन करती है। प्रदेश जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा जी, वो हिमाचल आए यहाँ पर, किसी तरह की बात यहाँ पर उनकी तरफ से नहीं गई। महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए या पुलिस जो भर्ती पेपर लीक मामला, इसके बारे में उतना ज़्यादा जो उनकी तरफ से जो एक्चुअल मुद्दे हम गए उसके बारे में बात नहीं की जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? सचमुच में बात यह है, आपने स्वयं इसका उत्तर दे दिया। उनको सबने अपने हिमाचल के हित से या अहित से लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज़ इनके दिमाग में आ गई है कि शायद यहाँ पे सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, इनको हम न जाने क्या कुछ खरीद देंगे और इनको कुछ दे देंगे और तब जाके अपना जो है हमारा काम ठीक ठाक हो जाएगा। सचमुच से ठीक कहा आपने। आज की बेरोजगारी जो कि चरम सीमा पर है, महंगाई जिसकी कोई, मैं समझता हूँ, पैरेलल नहीं है। अभी तक की महंगाई से सबसे ज़्यादा महंगाई आज देखने में मिलती है। अगर नीचे 300 का सीमेंट का बैग है तो यहाँ पे लगभग 490 का भी मैंने देखा है, किसने सोलन में मुझे बताया कल। मैं हैरान हूँ कि इतनी महंगाई के बावजूद और वो फोर्सेज जो यहाँ पे आना चाहती है वो बात ना करे, तो इससे भी संदेह नहीं उठता। सब आदमी को संदेह उठता है कि किस प्रकार का वातावरण चाहते हैं वो, किस प्रकार का व्यवस्था चाहते हैं वो हिमाचल में। हिमाचल तो देवभूमि है, ये सच्चे पच्चे भोले भाले लोगों की जगह है। यहाँ पे इस प्रकार की उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और ये ठीक कहा आपने कि बेरोजगारी और महंगाई जो चरम सीमा पर है, इसके बारे में बात करनी चाहिए। बलात्कार के मामले, मैं समझता हूँ जो आपस में समरसता को फैलाने वाली बातें, आज हिमाचल में जो चीज़ नहीं सुननी थी वो भी सुनने को मिल रहा है। इस प्रकार का अपराधीकरण को पुलिस की इसमें बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ, मुस्तैदी की ज़रूरत है, उनकी भूमिका की ज़रूरत है। और मैं यही चाहूँगा कि इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त नज़र रखी जाए और ऐसी चीज़ें इस हिमाचल प्रदेश भूमि में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि इस तरह की जो घटनाएं है वो हिमाचल में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है जैनब चंदेल जी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे मैम कि आज जो यूथ कांग्रेस है उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आ गई है। आपसे भी जानना चाहेंगे, बार बार इस तरह के जो मामले यहाँ पर सामने आए हैं, लेकिन जो प्रदेश सरकार है उनका कहना है कि वो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। एकदम से कोई ऐसी घटना हो जाती है तो एक्शन प्रदेश सरकार की तरफ से लिया जाता है इन सब तमाम मामलों में। ये जो सरकार है ये सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। इनके सब स्लोगन्स होते हैं, हर विषय को लेकर इनका एक से एक बहुत ही आकर्षित करने वाला स्लोगन जरूर होता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो आपने नतीजा देख लिया है। ये कहते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन कितने शर्म की बात है, 2 करोड़ तो छोड़िए आप, जो यहाँ पर हिमाचल में युवाओं ने, जो मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने इस पुलिस भर्ती के लिए एग्जाम दिया और उन्होंने क्लियर किया, और उनको ना नौकरी देकर बैक डोर से पेपर लीक हुआ। 8-8 लाख में हमने अखबारों में पढ़ा है कि पेपर जो है वो बिके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो जनता जान चुकी है। ये जो इनके बड़े बड़े नेता आते हैं वो सिर्फ स्लोगन्स और नारे देके चले जाते हैं। महंगाई आज चरम सीमा पर है, महिला सुरक्षा देख लीजिए आप, कानून व्यवस्था की हालत आप देख रहे हैं। आप जहां भी देखिए पुलिस की नाक के नीचे कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है।
लेकिन इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि ये समझते हैं कि हिमाचल के लोग भोले भाले हैं, उनको हम लोक लुभावन नारे देकर उनको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। केरला के बाद पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश का जो नाम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में जो है केरला के बाद आता है। तो हिमाचल के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। वो समय आएगा तो इसका जवाब वो इनको जरूर देंगे, क्योंकि इस सरकार के नाक तले इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है और ये कान आंख वगैरह मूंद कर आराम से बैठे हुए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं मैम 31 पे, आप क्या क्या लगता है? अब मैं एक बात सुनिए, देखिए, चाहे प्रधानमंत्री जी आए चाहे जो भी आए, इनका तो एक ही मुद्दा है सीधा, कि मुद्दों से लोगों का ध्यान किस तरह भटकाया जाए। लेकिन जनता समझ चुकी है, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो बहुत समझदार है, वो इन सभी बातों को समझती है। इतनी बार आए हैं प्रधानमंत्री जी, क्या देकर गए यहाँ पर, आप बताइए, क्या क्या वो बोल के गए हैं। लोग, हिमाचल के लोग भोले वाले हैं, ये अपनी सभ्यता संस्कृति को मानने वाले हैं, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, ये हर बात को समझते हैं, इसलिए इनको, इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। और जो ये पुलिस भर्ती में इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, इसकी बिल्कुल न्यायिक जांच होनी चाहिए और सिटिंग जज से होनी चाहिए, और जो इसमें दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो जो पढ़े लिखे बेचारे, जो मेहनती बच्चे हैं, जो 8-8 घंटे पढ़ते हैं, अपना भूख प्यास को नजरअंदाज करते हुए, सिर्फ एक ही उनका लक्ष्य होता है कि हमको नौकरी पानी है, मेहनत करनी है, तो ऐसे बच्चों का क्या है, वो डिमोरलाइज हो रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इस तरह तो नहीं चलेगा। इसलिए हम यही मांग करते हैं कि सरकार इस पे कड़ा संज्ञान ले और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। तो सीधे तौर पर इन्होंने यही कहा है कि जो भी इसमें आरोपी संलिप्त है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है यहाँ पर अमल में लाई जाए। और जो हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस है उनकी तरफ से जो क्रमिक अनशन है यहाँ पर चल रहा है, तस्वीरों के माध्यम से हमने सुबह भी आपको दिखाया था, और अपडेट आप तक हम इसी तरह से पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और तमाम अपडेट्स के लिए इसी तरह से बने रहिए आप शिमला के केसरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।